हेलो एवरीवन। इंटरमीडिएट्स और ट्रांजिशन स्टेट एंड इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल खत्म करने के बाद अपन चलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी पर। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई ए माइनस है, ये कोई ग्रुप है, कैटायनिक ग्रुप है। अगर ये ए माइनस इस एच को हटाएगा, इस एच को हटाएगा तो ए माइनस बेस की तरह बिहेव करेगा। क्या बोला मैंने? अगर ये ए माइनस इस एच को हटाएगा तो बेस की तरह बिहेव करेगा। अगर ये ए माइनस इस कार्बोकैटायन वाले कार्बन पर अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी तो देखी जाएगी न्यूक्लियोफिलिसिटी, एंड जो बेस है उसकी देखेंगे बेसिसिटी। लेकिन जो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी है उसको देखने से पहले अपन को सोलवेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। अब ये जो सोलवेंट्स हैं वो दो टाइप के हैं, पोलर प्रोटिक सोलवेंट एंड पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। तो जो पोलर प्रोटिक सोलवेंट है उसका मतलब है कि कोई ग्रुप है उसके पास में हाइड्रोजन बंद होना चाहिए। जैसे वाटर ले लो, एल्कोहल, ROH, ये सभी पोलर प्रोटिक सोलवेंट्स के एग्जाम्पल हैं। तो मैंने क्या बोला, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कौन कौन से आएंगे? पानी, एल्कोहल, जिसके पास में भी हाइड्रोजन बंध उपस्थित होगा वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है कि जो छोटा होता है ना वो मोटा बन जाता है। मतलब जैसे F है, Cl है, Br है, I है। अब हमें पता है कि इनमें से सबसे छोटा फ्लोरीन है, लेकिन जैसे ही अपन इसको पानी में डालेंगे तो जो छोटा है वो मोटा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा। तो जो फ्लोरीन है यहाँ मोटा हो जाएगा, मतलब फ्लोरीन का साइज बढ़ जाएगा। जैसे अब इसमें FCl, Br और I, इस एग्जाम्पल से समझा अपन ने। तो इसको मान लो कि इसमें डाल दिया पानी में, और पानी क्या है? एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो नॉर्मल साइज तो क्या होना चाहिए था? फ्लोरीन का कम होना चाहिए था। लेकिन अब इसको पानी में डालेंगे तो ये छोटा है तो पानी इसको ज्यादा घेरेगा, तो ये क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, मतलब इसका साइज ज्यादा हो जाएगा। और जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ऐसे कंपाउंड्स आएंगे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट होगा। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट है वो वाले पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में आ जाएंगे। इसका भी एक एग्जांपल, तो जैसे FCl, Br, I है, इसको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में डाल दिया। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में डाल दिया तो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। इसका मतलब पहले फ्लोरीन का साइज कम था तो अभी भी फ्लोरीन का साइज कम ही रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल FCl, Br, I, और इसको अपन ने किस में डाला? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। तो ये हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है अर्थ पर वो कौन सा है? वाटर है, पानी है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी है। तो अगर हमें कुछ ना बोले कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है या फिर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मान के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो ये तो हो गए सॉल्वेंट्स। अब चलते हैं अपन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी मैंने क्या बताया था? अगर ए माइनस किसी ग्रुप पे अटैक करता है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और न्यूक्लियोफाइल जो है उसी की न्यूक्लियोफिलिसिटी देखेंगे। अगर यही ए माइनस इस H, तो अपन चलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी पर। न्यूक्लियोफिलिसिटी में ये तीन ऑर्डर वाइज आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे नेगेटिव चार्ज और जो कंजुगेटेड न्यूक्लियोफाइल है उसमें से नेगेटिव चार्ज जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। जैसे एक एग्जांपल OH माइनस और H2O। H2O कंजुगेटेड न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस को उसका नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, तो OH माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी H2O से ज़्यादा होगी। मतलब नेगेटिव ये सेम ही है तो नेगेटिव वाले की ज़्यादा होगी उसके उदासीन वाले से। ठीक है, अब चलते हैं पीरियड में, फिर वर्ग में। पीरियड में क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो बेसिसिटी के इक्वल होगी। मतलब जो ऑर्डर बेसिसिटी का होगा वही ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का होगा। अब बेसिसिटी का ऑर्डर कैसे निकालते हैं पीरियड में? बेसिसिटी का ऑर्डर जो है ना वो एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर इन्वर्स कर दें तो हमें बेसिसिटी का ऑर्डर मिल जाएगा।
अब बेसिसिटी का ऑर्डर कैसे निकालते हैं पीरियड में? अगर एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को इन्वर्स कर दें तो हमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मिल जाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का कैसे निकालते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो पीरियड में EN के समानुपाती होती है। तो जैसे EN का ऑर्डर अपन ने पढ़ा था फोन वाला, वही आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो बेसिक स्ट्रेंथ एसिडिक के इनवर्स, मतलब EN के भी इनवर्स। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी के इक्वल, मतलब जो ऑर्डर बेसिसिटी का होगा पीरियड में वही ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का होगा पीरियड में, और बेसिसिटी का ऑर्डर निकालेंगे समानुपाती 1/EN, मतलब जो ऑर्डर EN का है उसका इन्वर्स कर देंगे तो हमें बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर मिल जाएगा पीरियड में। अब चलते हैं वर्ग में। अब वर्ग में क्या है? साइज की बात आती है। तो साइज में क्या है? पोलर प्रोटिक सोलवेंट और पोलर एप्रोटिक सोलवेंट देखा जाएगा। तो मैंने क्या बताया था आपको? पोलर प्रोटिक सोलवेंट में जो छोटा है वो मोटा बन जाता है। मतलब अब एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। जैसे पोलर प्रोटिक सोलवेंट में FCl-BrI का साइज का ऑर्डर क्या था? सबसे ज्यादा F का था, फिर Cl का था, फिर Br का था, I का था। ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी तो साइज के इनवर्स है, इसका मतलब अब सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी I की होगी। I, Br, Cl, F, ये ऑर्डर हो जाएगा। अब पोलर एप्रोटिक सोलवेंट में FCl-BrI, इनमें साइज का ऑर्डर जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा पोलर एप्रोटिक सोलवेंट में। तो I, Br, Cl, F, I का इसमें सबसे ज्यादा साइज है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम हो जाएगी। इसका मतलब FCl-BrI ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा। मैं लिख भी देती हूँ। अगर इसमें अपन देखें तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा FCl-BrI। अब चलते हैं बेसिसिटी पे। बेसिसिटी जो होती है ना, उसका वर्ग में जो ऑर्डर होगा वो स्ट्रेंथ, और पीरियड में जो ऑर्डर होता है वो 1/एसिडिक स्ट्रेंथ, और जो पीरियड है उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ समानुपाती EN, तो बेसिक स्ट्रेंथ समानुपाती 1/EN। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। तो आज मैंने पढ़ाया आपको सोलवेंट, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। तो सोलवेंट में क्या है? सोलवेंट दो प्रकार के हैं, पोलर प्रोटिक सोलवेंट एंड पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। तो मैंने बताया पोलर प्रोटिक जो सोलवेंट है उसके अंदर हाइड्रोजन बंध उपस्थित होगा। तो इसका एग्जांपल मैंने बताया, जैसे H2O है, H2O के अंदर हाइड्रोजन बंध उपस्थित है, ROH है। तो ये सभी किसके एग्जांपल? पोलर प्रोटिक सोलवेंट के। अब मैंने आपको ये भी बोला कि जो पोलर प्रोटिक सोलवेंट है ना, उसमें जो छोटा है वो मोटा बन जाएगा, मतलब छोटा बिकेम मोटा। ठीक है। अब मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया, जैसे मेरे पास F है, Cl है, Br है, I है। मैंने इन सबको क्या किया? उठाया और पानी में डाल दिया। अब कोई मुझसे इसका साइज पूछे कि अब इसका साइज बताओ, तो जो छोटा है वो मोटा हो गया, मतलब जो फ्लोरीन छोटा था पहले अब वो मोटा हो चुका है, मतलब अब फ्लोरीन का साइज बढ़ चुका है पानी के अंदर। ठीक है। ऐसे ही पोलर एप्रोटिक सोलवेंट जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट होगा। तो पोलर एप्रोटिक सोलवेंट जैसे DMS है, DMSO है, ये सभी इसके एग्जांपल है। तो एग्जांपल DMS एंड DMSO। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। और पोलर एप्रोटिक सोलवेंट में क्या होता है? जो जैसा है वो वैसा ही बना रहेगा। इसका मतलब मेरे पास है FCl-BrI, इसको मैंने DMS एक सोलवेंट में डाल दिया। तो अब मुझसे पूछ रहा है कोई, अब इसका साइज बताओ, तो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। इसका मतलब सब पहले I का साइज ज्यादा था तो अभी भी I का साइज ही ज्यादा होगा। तो ऑर्डर क्या होगा? I का साइज ज्यादा होगा, I, Br, Cl, F। ठीक है, ये हो गए सोलवेंट के बाद न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ते किसकी है ये तो पता होना चाहिए ना। तो इसको बताने के लिए हमारे पास कोई ग्रुप है नेगेटिव वाला, वो किसी ग्रुप पे अटैक करता है। अगर मान लो ये नेगेटिव वाला इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा तो ये बिहेव करेगा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। लेकिन अगर यही नेगेटिव ग्रुप इस H को हटा देगा और अपने साथ ले जाके AH बना लेगा तो ये जो A- है वो बेस की तरह बिहेव करेगा। अब जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी तो अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी, और जो बेस है उसकी अपन पढ़ेंगे बेसिसिटी। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी, अब इसको अपन को दो में पढ़ना है, पीरियड में भी पढ़ना है, वर्ग में भी पढ़ना है, दोनों को ही अलग अलग करके डिफरेंस करके पढ़ना है। तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल्स हैं उसकी
खुद का जो कॉन्जुगेट है उससे न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया OH माइनस और H2O का, तो OH माइनस की ज़्यादा होगी H2O से। इसके बाद में पीरियड में न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी बराबर होती है, तो बेसिसिटी होती है पीरियड में, तो बेसिसिटी जो होगी वो EN की इन्वर्स में चली जाएगी। ऐसे ही वर्ग में मैंने बताया था कि वर्ग में सोलवेंट का चक्कर पड़ जाता है, तो सोलवेंट अपने पास दो होते हैं, पोलर प्रोटिक सोलवेंट और एप्रोटिक सोलवेंट। अब मान लो अपन को सोलवेंट दिया ही नहीं है, तो अपन किस में सोल्व करके आएंगे, पोलर प्रोटिक सोलवेंट में अपन को उस क्वेश्चन को सोल्व करके आना है। और जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा वो 1/साइज होगा। 1/साइज मैंने आपको समझा दिया कैसे, पोलर प्रोटिक सोलवेंट में छोटा बिकेम मोटा, साइज में तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्स में, तो आई की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे ही पोलर एप्रोटिक सोलवेंट जैसा है वैसा ही रहेगा। इसका मतलब पहले आई ज़्यादा साइज का था, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी अब F की ज़्यादा होगी। ये सभी पॉइंट्स ही पढ़ाने थे रिएक्शंस मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले। अब वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है, मेरा यही सजेशन है कि आपको वाइट पेज लेना है, उस पर इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी ये सभी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इनके ऑर्डर्स जो भी मैंने आपको बताए, इनके एग्जाम्पल्स। और सोलवेंट में आप चाहो तो पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सोलवेंट जो मैंने ये लिखा है, छोटा बिकेम मोटा और जो जैसा है वैसा ही रहेगा, ये आप उस पेज पे लिख सकते हो। और जब भी आपके पास टाइम हो फ्री, तो आप उसमें उन सबको पढ़ सकते हो। इससे आपकी ऑर्गेनिक अच्छी होगी, कंसेप्ट्स बिल्ड होंगे। और अब अगली वीडियो में अपन रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच।